मित्रों, समय का चक्र जब घूमता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। मेष राशि वालों, बहुत सावधान हो जाइए। आज मैं आपको कोई मीठी गोली देने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको नींद से जगाने आया हूँ। 2026 आपकी जिंदगी का वो साल है जिसे आप अगले 30 साल तक नहीं भूल पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2026 में कर्म फलदाता शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं और उसी के साथ मेष राशि पर शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू हो चुका है। और पाँव में क्या है? पाँव में है लोहे का पाया। 12वां घर यानी खर्च और हानि का घर होता है और ऊपर से लोहे का पाया है जो संघर्ष का प्रतीक है। यह संयोग बता रहा है कि 2026 में मेष राशि वालों के जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो कमजोर नींव वाले मकानों को उखाड़ देगा, लेकिन जिनके कर्म मजबूत होंगे शनिदेव उन्हें उसी तूफान में उड़ना सिखाएंगे। दोस्तों, 2026 में मेष राशि वालों के साथ 5 ऐसी घटनाएं घटेगी जो पहले कभी नहीं हुई। क्या आपकी जेल यात्रा की योग है या विदेश में बसने का सपना पूरा होगा? क्या आपको बेशुमार दौलत मिलेगी या फिर से 7 साल संघर्ष करना है या फिर अपनी संपत्ति को आराम से भोग सकेंगे? आइए शनि की इस आयरन एंट्री का पूरा सच जानते हैं। मित्रों, डरने से पहले शनि के विज्ञान को समझिए। शनिदेव जब मीन राशि में आए हैं तो वो आपकी मेष राशि से 12वें स्थान पर पहुंचे हैं। ज्योतिष का नियम है, जब शनि चौथे, 8वें या 12वें भाव में होता है तो लोहे का पाया बनता है। 12वां घर क्या है? यह घर है खर्च का, अस्पताल का, जेल का, पागलपन का, लेकिन साथ ही यह घर है विदेश यात्रा का, मोक्ष का और दान का भी है। मित्रों, 7.5 का यह पहला चरण आपके मस्तिष्क पर चढ़ रहा है। लोहे का पाया मतलब मेहनत और कठोरता। मित्रों, शनि संकेत दे रहे हैं मेष राशि वालों, अब आराम का समय अब खत्म हो चुका है, अब तपने का समय शुरू हो चुका है। यह पाया आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपके अहंकार को चकनाचूर करने के लिए आया है, गलाने के लिए आ रहा है। आपसे इतनी मेहनत करवाएगा कि सफलता को आपके कदम चूमने पर मजबूर कर देगा। तो डायरी निकालिए और नोट कीजिए वो 5 भविष्यवाणी जो इस साल अटल है। दोस्तों, लोहे का पाया और 12वां घर, इसका सबसे पहला वार आपकी जेब पर होगा। पहली निश्चित घटना 2026 में आपके खर्च के रूप में होगी। आपके खर्चे आपकी आमदनी से 2 गुनी हो जाएंगे। पैसा बहुत आएगा, इनकम के स्रोत भी बढ़ेंगे, कुछ पुरानी चिंताएं भी कम होगी। यानी आपका कर्म आपको अप्रत्याशित पैसा देगा, लेकिन वह हाथ में रुकेगा नहीं। यानी पैसा पानी की तरह बहना, ये मुहावरा 2026 में आप अपनी आंखों से देख सकेंगे। कभी गाड़ी खराब, कभी घर में रिपेयरिंग, कभी अचानक कोई जुर्माना। यानी शनिदेव आपकी जमा पूंजी को टेस्ट करेंगे। अगर आपने भूलकर भी 2026 में सट्टेबाजी या जुए में पैसा लगाया तो बर्बादी तय है। मित्रों, 7.5 का पहला चरण सिर पर होता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि 7.5 का पहला चरण बहुत कष्टकारी होता है। ऐसे में जो लोग धर्म से विमुख है या दमन, अत्याचार, शोषण के रोग से पीड़ित है तो 2026 में उन लोगों की नींद हराम होगी। बिस्तर पर लेटे रहेंगे लेकिन आंखों में नींद नहीं आएगी। दिमाग में 24 घंटे विचार चलते रहेंगे। आपको एक अनजाना डर सताएगा, मेरा क्या होगा। यहाँ तक आपकी डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग की समस्या भी बढ़ सकती है। लेकिन जो सत्य की राह पर है या कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, वह अपने निर्णयों की वजह से शत्रुओं को भी मित्र बना लेंगे। आप अपने बिजनेस को लेकर सुदीर्घ एवं लंबी व भाग्योदयकारक यात्रा करेंगे और वह यात्रा आशा के अनुकूल सफल रहेगी। आपके निर्णयों के चलते ही नौकरी में आधिकारिक पद प्राप्त होंगे। यहाँ तक अपने निर्णय के ही चलते
किसी अनजानी विपत्ति में फंसे हुए होंगे तो भी वहां से बाहर निकलेंगे, क्योंकि शनि आपको रोकने नहीं लेकिन आगे बढ़ाने आए हैं। दोस्तों, यह थोड़ी कड़वी बात है लेकिन सच है। 12वां घर अस्पताल और बंधन का है, इसलिए अगर आपकी कुंडली में दशा खराब है तो 2026 में आपको या परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। पैरों में चोट या आंखों में इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। हालांकि यहाँ शनि आपको रोमांस एवं प्रेम प्रसंगों में भी फंसा सकते हैं। आप एकाएक लाभ एवं व्यापार अर्थ नए लाभ पर अनुबंध बनाएंगे। भागीदारी निर्मित होगी। 12वां भाव विदेश का भी है, तो आप विदेश में चित परिचित व्यक्ति से शुभ समाचार प्राप्त करेंगे। किसी विशेष व्यवसाय में धन लगाने के प्रयास सफल रहेंगे। आप जिस बिजनेस में लॉस कर रहे थे, जहां पर आपका पैसा लगातार खर्च हो रहा था, वहां पर अचानक बाजी पलटेगी, क्योंकि आपकी कुछ ब्राह्मणाओं का खंडन होगा। आपके थोड़े से प्रयास द्वारा कुछ ऐसे कार्य सिद्ध होंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी थे। 12वें भाव में शनि आध्यात्मिक की ओर ले जाता है। पूजा पाठ में रुचि होती है। यहाँ तक आप कोई देवीय शक्ति का सहारा लेकर भी जीवन के सभी कष्ट दूर कर लेते हैं। हालांकि जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं उनके लिए जेल या कोर्ट के योग बन रहे हैं। लोहे का पाया यानी हथकड़ी भी हो सकती है, इसलिए 100% ईमानदारी रखें और गलती हो गई हो तो उनका प्रायश्चित करें, तो भगवान शनिदेव अवश्य ही न्याय करेंगे। दोस्तों, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, इसलिए कई तकलीफों के बाद लाभ भी होगा। 12वां घर विदेश का है। मेष राशि के जो लोग सालों से विदेश जाने का सपना देख रहे थे, 2026 में उनका वीजा लगना तय है, क्योंकि लोहे का पाया आपको आपके जन्म स्थान से दूर धकेल देता है। या तो आप विदेश में जाएंगे या नौकरी के कारण आपको अपना घर छोड़कर किसी दूर शहर में अकेले रहना पड़ सकता है। हालांकि यह दूरी भी आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए ही आ रही है, क्योंकि व्यक्ति जब सपनों को पूरा करने निकलता है तो उन्हें जीवन के हर अनुभव से गुजरना पड़ता है। अगर देश के अजय प्रधानमंत्री मोदी जी शुरुआत में चाय न बेचते, ऑफिस में पोछे न लगाते, घर घर जाकर सत्य का प्रचार न करते और बड़े लीडर बड़े व्यक्तियों के नीचे कार्य न करते, तो आज यहाँ नहीं पहुंचते। इसलिए शनि आपको ये लाभ देने के लिए आए हैं। मित्रों, 12वां घर छुपे हुए दुश्मनों का है, इसलिए 2026 में आपके ऑफिस में या बिजनेस में आपके पीठ पीछे साजिश रची जाएगी। आपके सामने जो मीठा बोलते हैं वही आपकी जड़ें काटेंगे। लोहे का पाया आपको यह दिखा देगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। आपको धोखे मिलेंगे, लेकिन यही धोखे भी आपको चतुर बनाएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो 7.5 की शुरुआत है और पाया लोहे का है, इसलिए घबराइए नहीं। शनि 12वें भाव में आपको बर्बाद करने नहीं, आपको आध्यात्मिक बनाने आए हैं। 12वां घर मोक्ष का है। अगर आप अपना पैसा खुद दान में खर्च कर देंगे तो शनि उसे अस्पताल में खर्च नहीं करवाएंगे। अगर संभव हो तो 2026 में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा किसी गौशाला या मंदिर निर्माण या गुप्त दान करेंगे तो यह 12वें शनि का जो सबसे बड़ा कार्ड साबित होगा। इसके साथ साथ वैदिक साधना के 2 सिद्ध उपाय आपकी रक्षा करेंगे। पहला उपाय है छाया पात्र, क्योंकि 7.5 शुरू हो रही है। हर शनिवार को कांसे या लोहे की कटोरी में सरसों का तेल ले, अपना चेहरा देखें और फिर उसे शनि मंदिर में दान करें। और दूसरा कुंडली विश्लेषण, क्योंकि यह दुर्योग और दोष को दूर करने में मदद करेगा। मित्रों, 7.5 से डरना नहीं है, इसे एक तपस्या मानकर स्वीकार करना है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि शनि का सफर शुरू होने वाला है। कमेंट में लिखे जय बजरंग बली, क्योंकि हनुमान जी ही शनि के प्रकोप से बचाते हैं। इस वीडियो को अपने मेष राशि वाले मित्रों के साथ शेयर करें। शुभम भवतु। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।